हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। देखो, जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बीच बीच में इस टाइप के वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे आपको मदद मिलती है, ठीक है। एक और चीज़, जैसे जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, ताकि जो अपना चैनल जो है या अपनी फैमिली जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए, ठीक है। खैर, इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर किसी चीज को बहुत लंबे टाइम तक कैसे याद रखें। तो मैं पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, बायोलॉजी की, और उसमें मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। दो ट्रिक्स, दोनों ही ऐसी ट्रिप है, ये सॉरी ट्रिक है, जो मतलब ये मतलब कहीं से सुनी हुई या इस टाइप से कोई ट्रिक नहीं है। ये मतलब वो ट्रिक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की थी और मुझे अच्छे इससे नतीजे मिले, ठीक है। दो दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। दो ट्रिक में से आप कोई भी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद करने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप ब्रेन को थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक तो है सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड तो आपका बाहर का है, जिससे आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड अंदर, जिसमें मेमोरी आपकी स्टोर होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस वाला रीजन जो याद रखता है चीजों को लंबे टाइम तक, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस आपके जो ब्रेन है, इंटरनल जो पार्ट है, वहां तक किसी चीज को अगर पहुंचा दिया जाए तो वो चीज आप भूलेंगे नहीं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप सबको तो याद रखते नहीं है। एक दिन में हम 60,000 थॉट्स सोचते हैं, क्या सभी हमें याद रहता है? नहीं। लेकिन कुछ चीजें लाइफ की हमें याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा कोई ना कोई जुड़ाव होता है, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 ये है किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद रखने का। सबसे पहले तो आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, मतलब किसी टीचर से पढ़ा हो, किसी वीडियो के थ्रू पढ़ा हो, या आपने खुद सेल्फ स्टडी की हो, कैसे भी आपने पढ़ा हो, मतलब आपने रॉ रॉ मटेरियल अंदर दिमाग में ढाल डाल दिया है, कॉन्शियस माइंड में वो जा चुका है, ठीक है। अब उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने का क्या तरीका है कि जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप लिखिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप उसे देख के लिखिए। जो भी आपने पढ़ा है, आपने उसको एक दो बारी उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए जितना आपसे हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको देख के लिखिए, मतलब उस पेज को, जो भी आप याद करना चाह रहे हैं उसको देख के लिखिए। दो बार उसको देख के लिखिए, ठीक है। एक दो बार उसको देख के लिखिए, उसके बाद तीसरी बार उसे बिना देखे लिखिए। जब आप उसे देख के लिखेंगे तो उस टाइम पे आपको थोड़ा याद होगा, और पहले भी क्योंकि आपने थोड़ा सा याद किया है। तो तीसरी बार आप जब बिना देखे लिखेंगे तो आप, ये तो नहीं कि 100% ही आप ऐसा लिख देंगे पूरा, लेकिन आप 70 to 80% लिख पाएंगे, ठीक है। एक बार और लिखें, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ज्यादा, एज कंपेयर टू सिंपल हम रीडिंग मारते हैं उसके कंपैरिजन में। लेकिन इससे जो आपको याद होगा ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 100% याद होगा, बिल्कुल, ठीक है। पूरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट बैठ जाएगी, बिल्कुल, कि हाँ ये है। आप उसे कभी नहीं, मतलब बहुत लंबे टाइम तक तो आप उसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो पहली चीज है, किसी भी चीज को अगर परमानेंट याद करना हो तो उसे लिखिए आप, ठीक है। उसे लिख लिख के याद करो। क्या होता क्या है, जब हम लिखते हैं तो हम उसे देख रहे हैं, हम उसे लिख रहे हैं, तो हम उसे सोच भी रहे हैं, ठीक है। तो कई चीजें काम कर रही हैं एक साथ, ठीक है। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी बैठता है। तो फर्स्ट ट्रिक तो ये थी कि अगर आप किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हैं तो उसे लिखिए आप, ठीक है। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। दूसरी ट्रिक ये है, एज ए टीचर मैं आपको ये बताता हूं, मैंने ये चीज सीखी है। अगर आप किसी भी चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं या किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसे दूसरों को समझाना शुरू कर दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टीचर बन जाइए, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, हमेशा कोशिश कीजिए ग्रुप में पढ़ने की, ठीक है। ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है, हंसी मजाक थोड़ा बहुत होता रहता है और पढ़ाई होती रहती है। अब ग्रुप में पढ़ने का ये भी मतलब नहीं है कि 8-10 फ्रेंड बैठ गए और हंसी मजाक ही कर रहे हैं। ग्रुप में पढ़ने का मतलब है एक या दो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, और पढ़ाई हो, और बीच में थोड़ा सा कॉमेडी वॉमेडी हो जाती है, फिर वापस पढ़ाई हो जाती है। तो वो एक अच्छा माहौल रहता है, ठीक है।
तो उसमें क्या करें, आप टॉपिक्स एक दूसरे को समझाएं, आपको जो भी मिले। अब कई लोग कहेंगे कि सर मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं क्या करूं। किसी बच्चे को पकड़ लो, छोटे बच्चे को पकड़ लो, बच्चा नहीं मिले तो दीवार को पकड़ लो, ठीक है। दीवार को मतलब मान लो कि ये कोई इंसान है, ठीक है, और उसको समझाना चालू करो, ठीक है। उसको जब आप समझाओगे ना, जब हम किसी चीज को समझाते हैं किसी दूसरे इंसान को, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से सोच रहे हैं, फिर हम उसे बोल रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप, पहले तो आप उसे सोच रहे हो, फिर आप उसे बोल रहे हो, फिर आप उसी चीज को सुन रहे हो। तो 3 काम हो रहे हैं एक साथ, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में 100% बैठेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते भी है ना, एक कोटेशन भी है कि अगर आप किसी चीज में पारंगत होना चाहते हैं तो उस चीज को दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। पहली ट्रिक तो ये थी कि आप अगर किसी चीज को लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हैं तो उसे लिख लिख के याद कीजिए, आप लिख के याद कीजिए, ये बेस्ट ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये था कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से याद करना चाहते हैं तो उसको आप किसी दूसरे को समझाना शुरू कर दीजिए। अब कई लोग इसमें ये सोच सकते हैं मैं इसको समझाऊंगा तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी। देखो, नॉलेज, एक एजुकेशन, एक पढ़ाई एक ऐसी चीज है एकमात्र इस दुनिया की जो बांटने से घटती नहीं है, बांटने से उल्टा ये बढ़ती है। और सब चीजें घटती हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जितना आप दोगे ना दूसरों को, भाई जो सिखा रहा है ना उसको सबसे ज्यादा याद रहो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ, टीचर को क्यों आता है ज्यादा? टीचर को इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि वो दूसरे को जब सिखा रहा है तो उससे ज्यादा ही उसको आता होगा, तभी तो सिखा पा रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तो इसलिए दूसरे को आप सिखाएंगे तो आपको चीज जल्दी याद होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बताई किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, कोई भी चीज जब आप ऐसा कर लें, कोई भी इन दोनों टिप में से कोई भी टिप जब आप फॉलो कर लें तो बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहें। मतलब जैसे 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में उस टॉपिक को दोबारा एक बार पढ़ लें, ठीक है। फिर 2 महीने में दोबारा एक बार पढ़ लें। तो थोड़ा बीच बीच में आपको गैप में, महीने के गैप में रिपीट उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी वो चीज बनी रहती है, ठीक है। एक बार फिर वो परमानेंट हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है, तो फिर आप रिवाइज नहीं भी करेंगे तब भी वो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।